चलिए, तो आज खत्म हुई वेट मकर राशि वालों की। कैप्रिकॉर्न साइन कैसा जाएगा आपके लिए 2024। तो बात कर लेते हैं आज मकर राशि के लिए। तो ये है 10वीं राशि और जिसके राशि स्वामी हैं शनि यानी सैटर्न। अब शनि जो है उनको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ कार्मास। काम करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही फल मीठा होगा। ओके, सो क्या ट्रेड्स हैं इनकी, क्या क्वालिटीज़ हैं ये मकर राशि वाले लोग जो हैं। सो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इनका जो मोटिवेशनल लेवल है काम करने का, डेडिकेशन, ये हर एक राशि की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इनके अंदर होता है। एक डेडिकेशन से ये अपना काम ख़त्म करते हैं। जब तक फुलफिल ना कर दें उसकी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जब तक वो काम फिनिश नहीं हो जाए, ये छोड़ते नहीं हैं उसको। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अगर सीखनी है तो इनके पास जाइए। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। इनको पता है कि कौन सा काम कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले। सो जी हाँ, ये इस टाइप के लोग होते हैं। और इनसे अगर आपको कोई डिबेट्स करनी है या कोई लॉजिक्स, आपको लॉजिक के साथ में ये डिबेट करते हैं और बहुत अच्छी इनकी ये स्किल मानी जाती है। उसके साथ में ये बहुत ज़्यादा लॉयल लोग होते हैं। आप मतलब इतने अच्छे फ्रेंड कि आपको अगर आधी रात को भी इनको फ़ोन करके इनसे हेल्प लेनी पड़े, सो दे आर रेडी टू हेल्प यू एट दैट टाइम। ये इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त साबित होते हैं। सो ये बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट टाइप्स के लोग होते हैं। अगर आराध्य की बात करें तो श्री शिव जी महाराज जो हैं वो आराध्य हैं इनके। और इनका लकी कलर जो है वो स्काई ब्लू है। लाइट कलर का ब्लू जो है वो इनका लकी कलर है। और लकी डेज की अगर हम बात करते हैं, सो सैटरडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये इनके लकी कलर्स हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फैमिली के लिए कि कैसा रहेगा फैमिली को लेकर ये साल। सो ये साल बहुत बहुत अच्छा है फैमिली के एस्पेक्ट से। फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। आपके 4th हाउस में जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की, सो ये थोड़ा सा अच्छा डिसिप्लिन्ड और एक बॉन्डिंग वाला जो है माहौल रहेगा घर में। और 3rd हाउस पे, क्योंकि 3rd हाउस में राहु के जो इफ़ेक्ट्स दिखेंगे आपको, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर हार्ड वर्क करने की। ये आपको सिखा के जाएगा। बहुत स्ट्रगल होगी, लेकिन वो स्ट्रगल करने के लिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ राहु लेकर आता है और ये आपको पता चलेगा। दैट इज़ रियली वेरी गुड। और अगर हम बच्चों के हिसाब से देखते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ठीक है, पर आफ्टर अप्रैल जब गुरु जो है वो 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो यदि आपके बच्चे न्यूली वेड है या सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उनके साइड से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यदि आपका ये बर्थ चार्ट है और अभी आपकी शादी हुई है या आप पहले से सोच रहे हैं, सो ये बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ये बहुत ही अच्छा ईयर रहेगा बच्चों के प्रोस्पेक्ट से भी। अगर हेल्थ की बात करते हैं, सो हेल्थ की दृष्टि से तो ये साल ठीक रहने वाला है, क्योंकि जो 2nd हाउस के सैटर्न का जो वहाँ पे इफ़ेक्ट है, थोड़ा सा आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। पर उसके साथ में मैंने आपको बताया कि यदि आप, शनि जो है वो क्या देखते हैं, यदि आप डिसिप्लिन में हैं, आप अपनी हर एक चीज़ को ठीक से फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सो यू विल नेवर फील लाइक दैट आपको कोई भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं या किसी भी हेल्थ इशू से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, सीजनल फ्लूज से अपने आप को बचा के रखना है। और उसके साथ योगाभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने डाइट का बहुत ध्यान रखें और थोड़ा अगर ऐसे किसी रूटीन में है या हैबिट में है या वर्क आपका ऐसा है कि आपको इवनिंग में ही खाना पड़ता है या नाइट शिफ्ट्स में होते हैं तो नाइट में खाना पड़ता है, सो यू नीड टू जस्ट
मैनेज कि उसको कैसे करना है, रात को अगर खाना पड़ता है तो किस टाइप का फूड खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सो इस टाइप का कुछ आप अपना डाइट मैनेजमेंट कीजिए, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी उस केस में। ओके, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन आपको जब मैंने कहा कि स्ट्रगल है, मेहनत है, आपको पता चलेगा आप कितने केपेबल हैं। सो कहीं ना कहीं मेंटली भी कहीं स्ट्रेस आ सकता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डेली अपने लिए 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन का टाइम दीजिए, सेल्फ हीलिंग का टाइम दीजिए अपने आप को। सो इट विल बी रियली वेरी गुड। ओके, सो चलिए बात कर लेते हैं आपके करियर की कि कैसा जाने वाला है काम को लेके ये साल। सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही जैसे कि 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सो ये तो आपका प्रोफेशन का हाउस है। ऑफ कोर्स आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट्स दिखने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे, एंड आफ्टर अप्रैल भी टाइम जो है वो अच्छा ही रहेगा। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और राहु केतु भी आपको सपोर्ट करेंगे इस साल में, और ये बहुत बहुत शुभ बात मैं आपको बता रही हूँ। जैसा मैंने बताया आपको, राहु आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, आपकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ आप अपने बिजनेस को आगे की ओर लेकर जा पाएंगे। जितना भी आप अभी तक सोच रहे थे कि मेरे को ये सक्सेस के एक जो आपके आप बना लेते हैं गोल्स कि ये अगर मुझे अचीव मैं कर लूँ तो आई विल बी सक्सेसफुल, तो इस टाइप का कुछ आप फील कर पाएंगे इस ईयर में। और अगर कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं वर्क के थ्रू फॉरेन ट्रैवल्स के लिए जाऊं या अब्रॉड जाके कुछ करूं, सो दिस इज़ द टाइम जब ये आपके फेवर में होगा और आपको बहुत सारी उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, एंड आपके ये सपने सच होंगे। ओके, सो राशि स्वामी जो हैं आपके शनि, वो आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, और क्योंकि शनि अपने ही राशि में बैठे हैं तो वो आपको कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शनि मेरे 2nd हाउस में है तो कैसा होगा, नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यदि हम बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशंस की, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 4th हाउस में क्योंकि गुरु हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं, सो आपको आपका जो मटेरियल वेल्थ है वो मिलने में और ज़्यादा इकट्ठा होने में या उसके सोर्सेज बनने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और 8th हाउस पर गुरु की दृष्टि की वजह से आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या आपकी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी पहले से अगर उसका कुछ भी मसला चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा और आपके फेवर में वो सुनने को मिल सकता है। सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मर्क्यूरी एंड वीनस यानी बुध और शुक्र आपके 11th हाउस में बैठे हैं। सो यू विल सी कि प्रॉफिट्स कहीं से न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसा कुछ होगा, और उसमें प्रॉफिट्स आपको प्रॉफिटेबल इनकम आनी शुरू होगी, और ये थ्रू द ईयर चलते रहेगी। और अप्रैल के बाद क्योंकि एकादश पर भी सीधा जुपिटर की दृष्टि यानी 11th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि एस्पेक्ट होगा, सो ये जो खेल है ये सारे साल चलता रहेगा, और आई विश कि ये हमेशा इसी तरह रहे, आपको प्रॉफिटेबल इनकम्स मिलती रहें, आपके हार्ड वर्क का पैसा जो है या मेहनत का जो फल है वो हमेशा आपको मिलता रहे। बस द मंत्रा इज ऑलवेज डू द हार्ड वर्क, स्टे इन डिसिप्लिन, अच्छा रूटीन फॉलो कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, ये सब आप करते रहिए साथ में। छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली बड़ी हैं किसी के लिए तो। और पूरे साल इन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 जो चल रही है तो उसका इफेक्ट दिखेगा, इफेक्ट से आप डरे नहीं। शनि की 7.5 कोई डराने वाला पीरियड नहीं है। इस टाइम पे हमारे जो हम कार्माज हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी हम अगर अपना हार्ड वर्क और ज़्यादा हार्ड कर दें, अपने आप को और ज़्यादा डिसिप्लिन में ले आए, सो शनि गेट्स हैप्पी
राइट, सैटर्न गेट्स हैप्पी, और क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। और एक्चुअली दिस इज द मंत्रा, सक्सेस मंत्रा ऑफ द लाइफ ऑफ एवरीवन, फॉर एवरीवन। अगर आप रूटीन से, डिसिप्लिन से अपना काम करते जा रहे हैं और कर्म करते जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप पानी डालते जा रहे हैं, उस छोटे से बीज से वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, और एक दिन फल तो लगते ही हैं। लेकिन आपने ये सोचा नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया कि कल को फल लगेगा तो क्या होगा, लगेगा या नहीं लगेगा। आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फल तो मिलेगा क्योंकि आपने इतने अच्छे से उस पौधे को सींच के पेड़ बनाया है। तो इसी तरह से जब आप अपने काम करते हैं, आप चाहे जॉब में हैं, वर्क में हैं, आप मेहनत कीजिए। यही सिखाने आती है हमारी लाइफ में शनि की 7.5 का पीरियड, कि हमें कर्म करना है और वो भी बहुत मेहनत के साथ, तभी हमें फल मिलते हैं। और जो लोग ये करते हैं उनको कभी फील भी नहीं होता कि 7.5 चल रही है, लेकिन जो लोग नहीं करते उनको ये बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इसीलिए ये करते रहिए और साथ में शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे को शनि मंदिर और हनुमान मंदिर जाकर, जो भी बाहर लोग बैठे होते हैं, नीडी बींग्स होते हैं, पुअर पीपल, उनको फीड कीजिए, उनको डोनेशंस दीजिए, उनको कुछ भी, इस टाइम पे विंटर का टाइम है, आप उनको विंटर क्लोथ्स दे सकते हैं, ब्लैंकेट्स दे सकते हैं, स्वीट्स ऑफर कर सकते हैं। और पीपल ट्री के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। ठीक है जी, तो ये फॉलो कीजिए, बहुत इजी रेमेडीज़ हैं, और बस कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। थिंग्स विल बी ऑलवेज फाइन इन फेवर ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।